अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अगस्त की 5 तारीख 2026। अगर आप हार्ले डेविडसन खरीद रहे हैं या कोई भी मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं या खरीदने का सोच रहे हैं, तो कुछ गलतियां आई एम श्योर हम सब करते हैं मोटरसाइकिल के मामले में, मैकेनिकली। मैंने भी करी है, तो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। ना वांट टू शेयर दिस टुडे कि मैंने कौन सी गलतियां करी और आप इसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। कोई मोटरसाइकिल doesn't have to be Harley, could be Harley Davidson, could be Yamaha, could be FJR, Yamaha FJR, could be Kawasaki, Benelli, स्पोर्ट्सटर है, निंजा है, एडवेंचर बाइक है, क्रूजर है, कोई भी है, होंडा है, 70 125 जो भी है। बहुत से लोगों की शौक होता है कि गाड़ी स्टार्ट मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और या गाड़ी स्टार्ट करी और रेस नहीं शुरू करी। नो मैन, एक उसको 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 ज़रा सा 1 मिनट 30 सेकंड के लिए ज़रा उसको वार्म अप होने दो। उसके ऑयल, उसकी गैस, उसका फिल्टर, उसका तेल, उसका पेट्रोल, सारी चीज़ ज़रा लेवल आ जाए। उसके बाद आप उसको हल्के हल्के से रेस देना है। आपने उसको थोड़ा सा गर्म किया, वार्म किया, फिर आप उसको रेस देते हो दिखाने के लिए। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, वेट। एक तो दो गलतियां होती है ना, एक तो फौरन बाइक ऑन करी, ऑन करती हूँ शुरू कर दिया, दैट्स रॉन्ग, ये तो नहीं करना चाहिए। ये तो हमने बात कर ली। दूसरी, वो वेट करते हैं, जो मैंने अभी बताया जो सही तरीका है। वेट करते हैं और उसको फिर रेस देते हैं और फिर फौरन बंद कर दिए। नो, उसके बाद उसको 30 सेकंड मजीद उसको ऑन रहने दो और फिर आराम से बंद करो। क्योंकि जब आप उसको रेस देके वार्म अप करते हो एकदम, तो उसका टेम्परेचर ना, बाइक का इंटरनल टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है। लेट इट कम डाउन, थोड़ा सा नीचे आ जाए, नॉर्मल आ जाए, लेवल हो जाए, बैलेंस हो जाए, उसके बाद आप उसको बंद कर रहे हैं। तो दो चीज़ें, ऑन करती रेस नहीं देनी और रेस देती बंद नहीं करनी। ठीक है, ये गलती कर इससे आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा उस वक्त। लॉन्ग रन में मैकेनिकली वो बाइक जो है ना, उसका इंजन, उसके अंदर की चीज़ें टूट फूट होना शुरू हो जाती हैं। मोटरसाइकिल को सिर्फ गैराज में खड़ा ना करें। गैराज में तो खड़ी होती है, कवर पे खड़ी होती है, ठीक, गैराज से मरा दिए कि ओके। मोटरसाइकिल को लॉन्ग ज़्यादा देर तक खड़ा मत रखें, बंद ना रखें उसको। अगर वो बंद है, किसी वजह से आप नहीं चला पा रहे, बीमार हैं, जॉब है, छुट्टियों पे गए हुए हैं, तो उसको वापस आने के बाद कम से कम हर 10 दिन में, 2 हफ्ते में एक दफ़ा उसको ऑन करके 2-5 मिनट के लिए, 2-1 मिनट के लिए उसको थोड़ा रवा रखें। ये एक गली का चक्कर लगा के वापस ला के खड़ी कर दी। उसमें दो चीज़ें, आपका इंजन फ्लूइड्स आपके जो है ना, वो रोटेशन में रहते हैं, तो वो एक जगह रुकते नहीं है, जमते नहीं है, पड़े नहीं रहते, करूजन नहीं होता उससे। उसकी बैटरी जो है वो उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, क्योंकि बैटरी रिचार्ज हो जाती है फ़ौरन। जब आप उसको ऑन करते हैं, आप उसको चक्कर ला के लाते हैं, तो बैटरी उसकी रिचार्ज हो जाती है, बैटरी स्टे स्टेबल। आपके टायर जो हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता इस बात का, और टायर पे अगर आप मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है ना, तो वो टायर नीचे से वो रबड़ जो है उसका, वो गलना शुरू हो जाता है फॉर लॉन्ग पीरियड्स, राइट। तो अगर आपने हफ्ते 10 दिन में उसको, विजुअली आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा, बट लॉन्ग रन में अगर वो बाइक खड़ी है तो फ़र्क पता चलेगा। किक स्टैंड है आपका। किक स्टैंड अगर आपने, आपका गैराज है या सड़क है या कंक्रीट है या ज़मीन है या बजरी है या जहाँ भी आपने खड़ी करी है, तो उससे बैटरी जो है ना उसकी, वो ड्रेन होती है आहिस्ता आहिस्ता, वो अर्थ उसको मिलता रहता है। तो अगर आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को प्लास्टिक का एक पग सा आता है, उसके ऊपर अपना स्टैंड रखते हैं। जो प्लास्टिक जो है ना, वो ज़मीन से, अर्थ से ज़मीन से वो कनेक्ट नहीं रहता, बीच में प्लास्टिक आता है, तो मेटल जो है ज़मीन से नहीं कनेक्ट रहता, तो वो बैटरी ड्रेन नहीं होती। मिथ कुड बी अ मिथ, आई डोंट नो, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने एक दोस्त से पूछा भी है, तो वो कहते हैं यार हमेशा प्लास्टिक पे खड़ा करते हैं अपने स्टैंड को, ताकि वो अर्थ से नीचे ना चला जाए, बैटरी की ड्रेन ना हो। क्या रियली बैटरी ड्रेन हो जाएगी एक दिन में? आई डोंट थिंक सो। मेरी बाइक खड़ी रहती है हफ्ता हफ्ता, बैटरी ड्रेन नहीं होती, लेकिन मैं उसको फिर हर हफ्ते बाद, मैं तो खैर निकलता ही हूँ हफ्ते के हफ्ते, रोज़ाना ही निकलता हूँ खैर। लेकिन अगर कभी नहीं भी निकल सका, तो मैं रोज़ाना क्या करता हूँ, एक गली के चक्कर ला के वापस ला के आ देता हूँ। एक तो खैर, मैं तो अलग केस है, मेरी एक खुराक भी है, मुझे शौक भी है, तो हर एक के पास बाज़ दफ़ा टाइम नहीं होता, बाज़ दफ़ा मेरे पास भी नहीं होता। बाज़ दफ़ा 10 दिन तक बाइक खड़ी होती है। मैं बीमार था, 4 महीने तक बाइक खड़ी थी। एक दोस्त आया था, बल्कि मेरा कज़न आया था, वो आके एक चक्कर ला के चला गया, अली भाई मैं तो चक्कर ला के आऊँगा, जा बेटा। तो खैर, दैट्स अनदर थिंग। बाइक्स आर वेरी सेक्रेड, वेरी पर्सनल, राइट? मोटरसाइकिल खास करके। तो इस तरह के मोटरसाइकिल, हार्ले हो गए, निंजा हो गए, स्पोर्ट्स बाइक, ये महंगे बाइक्स हैं, वो आपके पर्सनलाइज होते हैं। वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, कोई आपसे मांगता भी है ना, यार मैं एक जगह ला के आता हूँ, नहीं यार देख, यू नो, सच्ची बात है कि भाई ये महंगी आइटम है, राइट? तुझे आता ना आता हो, भारी है,
थोड़ी सी स्पोर्ट्स अगर निंजा या कावासाकी टाइप की है तो वो थोड़ी सी पावरफुल बाइक्स हैं, क्लच छोड़ दिया एकदम से तो गिर गया, तो फिर उसने तो सॉरी करके खड़ा हो जाना है और आपका टैंक जो है ना वो, या आपकी टर्न सिग्नल टूट जाएगा, इंडिकेटर टूट जाएगा आपका, या स्क्रैच आ जाएगा, तो क्यों? तो ये बाइक्स आप किसी से मांगते भी नहीं हैं आप। बहुत से लोगों की याद होती है, खास करके यहाँ पर यूएस में भी बहुत से हैं अपने पाकिस्तानी हैं बहुत से, कि यहाँ जगह ला के आते हैं ना भाई, दोस्ती अपनी जगह पर, कि ये अपनी जगह पर, ये काम नहीं। तो जिसको बुरा लगता है, ओके, नेक्स्ट टाइम वो आपसे नहीं मांगेगा फिर। दूसरा, मेंटेनेंस। अगर आप ऑयल चेंज करा रहे हैं, अगर आप गैस भरवाते हैं, तो उसमें तीन, पाकिस्तान में मुझे पता है दो आते हैं, यहाँ पर तीन कैटेगरीज आती है, 87, 89 और 93। हम लोग हाई ऑक्टेन का भराते हैं उसमें, 93। हार्लेज वगैरह में ये चीज़ों में हाई ऑक्टेन जाता है, अगर अवेलेबल है इजीली। नहीं अवेलेबल है तो वो फिर दूसरी बात है, लेकिन अगर अवेलेबल है तो आप 1-2 रुपये बचाने के लिए आप हाई ऑक्टेन भराइए। ऑयल है, अगर आप ऑयल चेंज करते हो तो कोशिश करके, अगर आपके पास हार्ले या कोई ऐसी महंगी बाइक है कावासाकी, जो जो हाई एंड मोटरसाइकिल्स हैं, मैं रेगुलर होंडास की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कोई भी चेंज कर देगा ऑयल, मैं भी कर दूंगा ना आप मुझसे करवाना मत, लेकिन मैं कर दूंगा। बट कहने का मकसद ये कि अगर आप इतना पैसा आपने खर्च करके एक मोटरसाइकिल लिया है जो लाखों में आता है वहाँ पर, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश हर जगह पे, तो उसके ऊपर 2 रुपये ऑयल पे ना बचाएं। 2 रुपये से मेरी मुराद, में 2 रुपये मिसाल के लिए कह रहा हूँ, मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे 2 रुपये नहीं होते, ज़्यादा होते हैं, 200 रुपये होते हैं, मुझे भी पता है। मैं एक मिसाल के लिए कह रहा हूँ कि 2 रुपये बचाने के लिए, रुपये बचाने के लिए, चवन्नी बचाने के लिए आप वो काम ना करें, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा लें। तो खैर, ये हो गया। टायर प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप, मैं भी जब भी बाइक निकलता हूँ तो एक गेज है मेरे पास, वो एक पतली सी पेन जैसा आता है, उसको आप लगा लें, वो आपको बता देगा करके कि उसमें कितना गेज है, प्रेशर है। रेकमेंडेड प्रेशर गाड़ियों पे तो साइड में दरवाजे में लिखा होता है, बाइक पे आपकी बुकलेट में होगा, या आप डीलरशिप पे कॉल करके पूरा कर सकते हैं, या आपको पता होना चाहिए, खास करके हार्लेस का, चूंकि 10 टायर हैं तो आपको पता होना चाहिए। मेरा दोनों में, एक आगे में फ्रंट होता है, फ्रंट में 40 है, बैक में 35 है, चूँकि उसमें वेट थोड़ा ज़्यादा है मेरे पास, तो मुझे पता है वो इतना होना चाहिए। गर्मियों में अगर मेरा 38 भी होगा फ्रंट, तो मुझे पता है कि जब मैं ऑन करता हूँ बाइक। अच्छा, दूसरी चीज़, किसी में गेज में आता है, किसी में नहीं आता, जिसको एज अ थिंग कॉल्ड TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट, TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। गाड़ियों में तो होता नहीं, गाड़ियों में, नई बाइक्स में भी है, कुछ पुरानी बाइक्स में नहीं होता, तो उसके लिए आपको लगा के देखना पड़ता है। इसमें है, जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो मुझे बता देगा कि टायर प्रेशर कितना है। फ़ौरन नहीं बताएगा, थोड़ा सा फ़ौरन तो ज़ीरो बताएगा वो, चूँकि वो खड़ी हुई है। जैसे ही आप आधा माइल, क्वार्टर माइल, 1 माइल चलोगे तो वो आपको अपडेट करके बता देगा 40 है, 35 है, तो सही है। अगर वो 38 भी कहता है, 1-2 कम भी कहता है, तो मैं नहीं भराऊंगा। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिनों में जब आप बाइक चलाओगे तो टायर, हवा जो इन्फ्लेट होगी गर्मी से, तो फिर ऑटोमेटिकली वो 40, बाज़ दफ़ा 42 भी चला जाएगा। इट्स फाइन टू, मैं निकालूंगा नहीं उसमें से, क्योंकि जब मैं रात को खड़ी करूँगा तो वापस 40 पे आ जाएगा। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हमने अचीवमेंट, मैंने पॉइंट्स लिख के रखे थे, इसलिए मैं अपने पीसी में देख रहा हूँ, लैपटॉप पर। अपनी लिमिट से ज़्यादा, अपनी लिमिट ज़्यादा खर्चा भी ना करें, और अपनी लिमिट ज़्यादा बाइक को भगाएं भी ना। अच्छा, उसका क्या मतलब है? खर्चे पे पहले आते हैं। अगर मुझे मिसाल के तौर पे कप होल्डर है, जो मैं अपनी पुरानी बाइक में था, क्योंकि मेरे पास साइड में सैडल बैग नहीं था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सैडल बैग में पानी की बोतलें, जब राइड पे निकलता हूँ तो रात को मैं 2 से 4 बोतलें फ्रीज़र में डाल देता हूँ, तो वो सुबह जब बर्फ़ का गोला बनी होती है। लेकिन जब मैं साइड में सैडल बैग में रखता हूँ तो गर्मियों के अंदर विद इन एन आवर वो पीने के काबिल हो जाती है। तो हम 1 घंटे में रुकते हैं तो ठंडा पानी होता है, 4 बोतलें, और वो चलता है। बर्फ़, चूँकि बर्फ़ानी पानी होता है तो वो चलता है 2-4 घंटे तक, ठंडा रहता है, इनफ रहता है कि पीने के काबिल है। ये मेरा कप है रेगुलर, जो मैं घर में यूज़ करता हूँ। ये पुरानी बाइक में मैंने यहाँ अटका हुआ था कप होल्डर के अंदर। अब मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी, तो मैं उस पैसे को कप होल्डर खरीद के ज़ाया नहीं करूँगा। मैं उसकी जगह कुछ छोटी लाइट्स ले लूँगा, मैं उसकी जगह कुछ और ले लूँगा, नहीं लूँगा। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक के पास, किसी के पास कोई चीज़ है तो आपके पास वो चीज़ होनी ज़रूरी है। नहीं, आप अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत से खर्चा करें, चीज़ें लें। अच्छा, दूसरा हमने कहा, अपनी अपनी समझ से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उससे आप ना अपनी स्पीड करें। मिसाल के तौर पे, हम 4 लड़के जा रहे हैं कहीं पर, इसमें, या 4 लड़के हैं, 4 लड़के जो भी है, 4 लोग हैं, बाइक पे जा रहे हैं। कोई एक होता है जो जिसको भगाने का शौक होता है, ठीक है, मेरा भी होता है मूड।
आज मेरा मूड नहीं भगाने का, मैंने आराम से जाना है। मैं किसी नए रोड पे हूँ, मैं किसी नई जगह से गुजर रहा हूँ, कोई नया हाईवे, कोई नया कच्चा रोड है, नया बैक रोड है, नई डेस्टिनेशन में हम जा रहे हैं, यहाँ पहले कभी नहीं गए। मैं अपनी स्पीड से चलूँगा। क्यों? कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे 100 माइल पर आवर नहीं जाना। आई एम गोना गो 80, 90, जो मेरी स्पीड है 70, जो मैं उस पे कंफर्टेबल, उस पे जाऊँगा। अगर मैं हाईवे पे हूँ और हाईवे की स्पीड लिमिट यहाँ पर होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एवरेज 70-75, 70-75 माइल्स पर आवर है, तो हम ज़्यादा ही करते हैं, 80 कर रहे होते हैं कम से कम, 80-85 ही कर रहे होते हैं। और उनमें से कोई एक होता है जो हमारे पास कुछ हैं जो स्पोर्ट्स बाइक्स वाले भी हैं, तो उनको शौक होता है भगाने का, वो 100-110 कर रहे होते हैं। ठीक है, आप जाइए। मैं कंफर्टेबल होऊँगा तो मैं आपके साथ चलता रहूँगा 100-110 पे। जहाँ मुझे ऐसा लगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं अपनी वापस स्लो स्पीड में आ जाऊँगा। 3 से 4 मिनट के बाद, 2 से 3 मिनट के बाद अगली लाइट के ऊपर जाके आप भी वहीं खड़े होंगे, मैं भी वहीं खड़ा होऊँगा। तो आप अपने हिसाब से अपनी चलाइए, जहाँ आप कंफर्टेबल होते हैं। ज़्यादा आपको अगर आप भगाने के लिए नहीं है तो आप ना भगाएँ। बाज़ दफ़ा नहीं दिल होता है इंसान का, आज मैं उठा हूँ आराम से, मैंने चिल करना है, मैंने आराम से रिलैक्स करके जानी है, बाइक राइड करनी है, मैंने आगे पीछे देखना है चीज़ों को, तो मैं एन्जॉय करता हुआ जाऊँगा। किसी के प्रेशर में आने की आपको ज़रूरत नहीं है, कहने का मकसद ये है कि पीयर प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस करते हैं 2 से 3 हफ्ते में, महीने में 1 संडे ऐसा निकालते हैं, जिसमें हमारे एक दोस्त है, डैरन है, दूसरा एक है गेलैंड है, टू बियर करके। तो वो एक जगह पर जमा हो जाते हैं, किसी मोटरसाइकिल हार्ले डीलरशिप जो हमारे हैं, जो हमारा जहाँ मैं जिसका मैं मेंबर हूँ, वहाँ पर ही है, दूसरी जगह पे साउथ में, नॉर्थ में कहीं पर। तो वहाँ पर हम कोन वोन ले आके रख लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्या करते हैं? हमने टर्न्स प्रैक्टिस करना है, हमने स्लो टर्न्स प्रैक्टिस करना है, हमने बैलेंस प्रैक्टिस करना है। इट्स समथिंग कॉल्ड फ्रिक्शन जोन, जो आप लोग जो बाइकर्स हैं मेजॉरिटी उनको पता होगा इस चीज़ का। एक होता है रेस थ्रॉटल और एक होता है क्लच, राइट? क्लच इज योर फ्रिक्शन जोन। आपने इतना क्लच छोड़ा हुआ है और रेस आप जितनी भी दे दो डजंट मैटर, बाइक आगे नहीं जाएगी, क्योंकि आपका क्लच इतना ही छोड़ा हुआ आपने। जहाँ आपने ज़्यादा छोड़ा एकदम से भागेगी, आपके हाथ से निकलेगी तो आप गिर सकते हो। तो आप फ्रिक्शन जोन में रहते हो, तो उसकी प्रैक्टिस आप करते हो, टर्न्स की, ब्रेक्स लगाने की। एकदम से कोई आपके सामने आ गया, उसकी प्रैक्टिस आप करते हो, ब्रेक लगाने की। तो ये चीज़ें अगेन मैं नहीं कह रहा कि आप रोज़ रोज़ करें, लेकिन महीने में एक दफ़ा, 2 महीने में एक दफ़ा टाइम निकाल के 2-4 दोस्त मिलके थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, टर्न्स की, थोड़ी सी स्पीडिंग टर्न्स की, स्लो टर्न्स की, बैलेंस की, पूरी यू टर्न्स की। तो उसमें आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एकदम से कुछ पड़ेगा तो आपको प्रैक्टिस करी होगी तो मसल मेमोरी आपकी रहेगी, तो आप उसको ईजिली टर्न कर सकते हो। मनूवर जो भी आपके आगे आएगा, टर्न हो या फ्रिक्शन जोन में आपको जो भी हो, हर एक एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो मत करें। हर एक का तजुर्बा दूसरा है, हर एक की बाइक डिफरेंट है, हर एक की हाइट डिफरेंट है, हर एक की साइज डिफरेंट है, हर एक का वेट डिफरेंट है, हर एक की जो नीड्स है उसकी एक्सेसरीज की वो डिफरेंट है। जस्ट बिकॉज वो जो कहते हैं ना इंग्लिश में, जस्ट बिकॉज इट वर्क्स फॉर यू डजंट मीन इट्स गोना वर्क फॉर मी। एवरीथिंग वर्क्स फॉर एवरीबॉडी डिफरेंट, राइट? हर एक का अपना अपना नीड्स हैं, वो फिट देयर नीड्स, राइट? मे नॉट फिट योर नीड जस्ट बिकॉज के उसने उसके ऊपर ये मिसाल है ब्लू कलर का कुर्ता है, लाल कलर का कुर्ता है, या पिंक कलर का या येलो कलर का कुर्ता अच्छा लग रहा है तो आप भी अच्छा लगे, नहीं, जरूरी नहीं है। मेरा कलर स्किन डिफरेंट है, उसका स्किन कलर डिफरेंट है, कोई ज़्यादा गोरा है मुझसे, कोई ज़्यादा काला है मुझसे, कोई ज़्यादा मोटा है, कोई ज़्यादा पतला है। सो मैं बॉडी शेमिंग पर नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, तो हर एक का अपना अपना है। तो बाइक्स भी हर एक की अपनी अपनी है। जस्ट बिकॉज उसने अपनी बाइक पे सीट लगा के उसको ऊंचा कर लिया तो इसका मतलब आप भी ऊंचा कर लें, नहीं, आपका पाँव नहीं पहुंचेगा नीचे तक भाई, वो लंबा है, तो इसलिए उसने ऊंचा करा है। या किसी ने नीचे करी है तो आप लंबे, तो आप नीचे करेंगे तो आप आपके घुटने में दर्द होगा। सो सोच समझ के चीज़ों को इस्तेमाल करें, पैसा लगाएं। पैसा आपका बड़ा कीमती, बड़ी मेहनत से आप कमाते हैं या मैं कमाते हैं, जो भी है, तो पैसा अपनी सोच समझ के उसको वहाँ लगाएं जहाँ आपको वाकई ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत है तो फिर कंजूसी मत करें। अगर आपको वाकई लगता है कि मेरी लाइट लगाने से रात के टाइम पे मैं निकलता हूँ तो मैं ये छोटी लाइट नीचे लगाता हूँ तो उससे मैं ज़्यादा विजिबल रहता हूँ सामने वालों को, तो मैं सेफ रहता हूँ, तो आप उसमें पैसा लगाएं। वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपकी सेहत के लिए, आपकी जान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू नो इस तरह की चीज़ें हैं। अगेन आज का टॉपिक ये था कि कुछ गलतियाँ जब हम बाइक्स लेते हैं तो हम करते हैं, मैंने भी करी हैं, आई एम श्योर आप भी लोग कर रहे होंगे और आप भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो का मकसद यही था बताने का। अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, आपने क्या गलती करी है मुझे बताइएगा, क्या गलती मैंने नहीं बताई वो भी मुझे बताइएगा। सो दूसरा ये कि यहाँ पर जो यूएस में नहीं रहते या यूएस में रहते भी हैं और किसी दूसरे स्टेट में या
जो चीज़ें मैं करता हूँ, मेरी वीडियोस देख के आपको लग सकता है कि यार ये आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये आप लोग का ग्रुप अच्छा करता है, लेट मी नो, आई कैन हेल्प यू। हॉक ग्रुप है, हार्ले ओनर्स ग्रुप, जो यूएस में खास करके, इवन पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा हॉक प्रेजेंस है। वी कैन डू a combination, a collage or something like that। अगर किसी ने आना है, टेक्सास में कोई आता है कि यार मैं हॉक ग्रुप में से हूँ या मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं टेक्सास में आ रहा हूँ, मुझे राइड करनी है, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे बोरे हो किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए जो हम कर सकते हैं इजीली, आई बी हैप्पी टू डू इट। सो प्लीज़ बताइएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।